है। हाँ तो हम इसको बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी, आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमस्ते। गणाधिपति गणधराचार्य श्री संतोष सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। युग निर्माता भगवान ऋषभ देव आदि पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय, जिसमें जारी विषय आज से समूह शरण केवली भगवंत की 12 सभाएं। कल आचार्य श्री ने अंत में बताया कि तीर्थंकर भगवान की नहीं बल्कि केवली भगवंतों की भी 12 सभाएं होती है। तो आज वह विषय जारी रहेगा। तो आज के संचालन के लिए मैं दादा महावीर जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे इस सभा को आगे बढ़ाए। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। पूज्य मुनि श्री आज्ञा सागर जी की जय। मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी की जय। मुनि श्री अध्यात्म नंदी जी की जय। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, चुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी और सभी को जय जयंत। आज की इस धर्म सभा को प्रारंभ करने के लिए मंगलाचरण हेतु मैं श्रवण मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर अपने मधुर कंठ से मंगलाचरण कर इस सभा का शुभारंभ करें। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य विश्व गुरु वंदक आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की मैं मंगलाचरण प्रस्तुत करूं। उसके पूर्व मधोक शाह को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने अभी ग्लोबल महासभा के माध्यम से एक पोस्टर दिखाया जिसमें समोषण का चित्र चित्रित किया है। बहुत सुंदर है। आचार्य भगवंत भी आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जो पोस्टर है वो गुरुदेव तक भेज देना, तो उसको छपवा देंगे, किताब में छपवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात अभी जो विश्व गुरु की वंदना के माध्यम से अभी समोषण स्थित विश्व गुरु भगवान आदिनाथ भगवान वृषभनाथ उनकी वंदना, उनके माध्यम से अन्य तीर्थंकरों की वंदना, तीर्थंकर के समोषण की जो महिमा है वो आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से भी सारांश में आचार्य भगवंत ने विश्व गुरु की वंदना की है और उसकी महिमा का बखान किया है जो प्रस्तुत है। रत्न सिंहासन परे स्वर्ण कमल ऊपरे समावशरण मध्य जिनराज विराजे रत्न सिंहासन परे। सर्व ज्ञान देखो कुछ आवाज खटखटा हाँ। सर्व ज्ञान दिवाकर सर्व सत्य के भास्कर अनंत गुण आकर जिनराज विराजे तीर्थंकर विराजे रत्न सिंहासन परे स्वर्ण कमल ऊपरे समवेशरण मध्य जिनराज विराजे
तीर्थंकर विराजे। चतुराननाय प्रभु अनंत वीर्य के विभु, ज्ञान धन सुख सिंधु अरिहंत विराजे। जिनराज विराजे। क्षुधा तृष्णा रोग हर, वैर भाव शांत कर, सर्व ऋतु सुख कर, धर्म सभा अंदर। जिनराज विराजे प्रभु विराजे। द्वादश सभा मध्ये गणधर ऋषि कुले, शत इंद्र समाकुले, दिव्य ध्वनि खीरे समावसरण मध्ये। रत्न सिंहासन परे, स्वर्ण कमल उपरे, समावेशरण मध्ये। जिनराज विराजे तीर्थेश विराजे। सर्व भाषामय वाणी, सप्तभंगमय खीरी, सर्व तत्व सुबखानी, अमृत खीरी समाचरण मध्ये। रत्न सिंहासन परे, सर्व जीव सुख कर, सर्व जीव हित कर, ध्यान सिंधु सुधाकर, अमृत झरे वाणी झरे। विश्व गुरु तीर्थंकर, विश्व वंद्य जिनवर, विश्व गुरु तीर्थंकर, भव्य कमल भास्कर, पूज्य से भी पूज्य वर, कनक वंदे समो शरण मध्ये। रत्न सिंहासन परे, स्वर्ण कमल उपरे, समो शरण मध्ये। जिनराज विराजे आदिराज विराजे, प्रभु विराजे, सर्व जीव हित कर वाणी खीरे। जय बोलो विश्व गुरु विश्व वंद्य आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो विश्व गुरुत्व धारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव ने बहुत ही सुंदर समव शरण में रत्न सिंहासन परे, स्वर्ण कमल उपरे, सर्व समव शरण मध्य जिन राज विराजे, तीर्थेश विराजे, बहुत ही सुंदर कविता का अभी पाठ हुआ। और आगे इसी समव शरण की रचना के संबंध में हम श्रीमुख से, गुरुदेव के श्रीमुख से सुनेंगे। इसलिए मैं परम पूज्य आचार्य भगवान वैज्ञानिक धर्माचार्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी गुरुदेव कनक नंदी जी के चरणों में सशत नमन करते हुए निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप अपने श्रीमुख से समव शरण, भगवान के समव शरण की, आपके समव शरण की तो रचना जब हम देखेंगे तो आशा करते हैं कि हम आपके समव शरण में रहें। और इसी भावना के साथ में गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, भगवान के समव शरण की रचना का वर्णन करें। नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु। ऐसी बात, ऐसी बात। दूसरी फोटो भी अच्छी दिख रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्म को मनुआ अभी कुछ दिन से समवसन का वर्णन चल रहा है। अभी और कुछ समवसन का वर्णन प्राचीन आगम में जो वर्णन है उसके अनुसार कर रहा हूं।
कल मैंने बताया था कि जो समवसनी की रचना है, जो आगे में वर्णन है, ऐसे मंदिर रूप में तो ऐसे असंभव लगभग है, कहाँ भी मैंने नहीं देखा है, ना प्राचीन से लेकर अभी तक का, ना ऐसे संभव भी है। परंतु जो समोषण का वर्णन है, कल जैसे मैंने कुछ बताया था, अभी बताऊंगा, ये केवल श्रद्धा से समझ सकते हैं, नहीं तो उच्चतम विज्ञान से भी समझ सकते हो। उच्चतम विज्ञान में ये सब मैं रोज लगभग पढ़ता हूँ, विदेश वैज्ञानिक चैनल में और साहित्य में। मैं जो आधुनिक उच्चतम विज्ञान पढ़ रहा हूँ, अब लोग अनेक बार बता दिया, भारत में लगभग कोई विश्वविद्यालय में नहीं चलता है वो विषय, लगभग कोई वैज्ञानिक का प्रोफेसर नहीं जानते हैं, लगभग स्कूल कॉलेज BA में वाले तो कुछ भी नहीं जानते हैं। मैं इसलिए जो बता रहा हूं कि जो आगम में जो लिखा हुआ है, यदि अभी आधुनिक विज्ञान नहीं होता, और विषय के मैं व्यक्तिगत आधुनिक विज्ञान नहीं पढ़ता, मैं जिनोदित तत्व नैव हन्यते, सूक्ष्म जिनोदित तत्व हेतुर्भि नैव हन्यते, आज्ञा सिद्ध तद्ग्राह्य नान्यथा वादिन दिन के अनुसार भले श्रद्धा होती है, परंतु जो आधुनिक विज्ञान से मुझे ये विषय समझ नहीं आता है, ऐसे अब लोग किसी को भी नहीं आएगा। हाँ, केवल श्रद्धा से समझ सकते हो। आप आलोक गणित से, आधुनिक उच्चतम फिजिक्स, केमिस्ट्री, होलोग्राम आदि से आप लोग को एकदम नहीं समझ पाओगे। इसलिए मैं कल बहुत कम संक्षेप में बता रहा था, परंतु साधु से लेकर के साधवियां और यहाँ के भक्त बोले, गुरुदेव हम ये विषय कुछ भी नहीं जानते हैं, बहुत आनंद आ रहा है। भला हम लोग को पंच कल्याण में भाग लिए, यहाँ मानस्तम का पंच कल्याण भी हो गया, परंतु कुछ भी नहीं जानते थे। तो ऐसी भावना के कारण मैं और कुछ सूक्ष्म विषय बता रहा हूं। जो केवल हमारे प्राचीन ग्रंथ में है, तिल्लोपनिषद आदि में, और मेरी किताब में मैं विस्तार से कई किताब लिखी है। जैसे ऐसे सामान्य विषय भी साधु साध्वी यहाँ के सब भक्त जिसी से बोलते हम कुछ भी नहीं जानते थे, आज भी बोले, कल भी बोले। इसलिए मैं सोचा मैं ये सब विषय बोलूंगा नहीं। कल बताया था, कल बहुत कुछ छोड़ छोड़ करके बताया हूं, लाखों करोड़ों भाग में कल बताया हूं। परंतु जो विषय करके भारत में नहीं, विदेश में जो उच्चतम अनुसंधान हो रहा है, वो क्या कितना तुम लोग को कल्पना भी नहीं कर सकते। भले तुम लोग को पढ़ रहते हो या पढ़ लिए हो, या अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो या पढ़ाते भी हो, आप लोग का ये कुछ भी विषय नहीं है। मैं पहले सतर्क करा देता हूं, क्योंकि ऐसे सूक्ष्म विषय तो आप लोग कुछ समझोगे, समझ ही नहीं पाओगे। ये क्या है सब, ऐसे गलत विचार करके घोर मिथ्या तो कर्म का बंध कर लोगे। इसलिए मैं सतर्क कराने के लिए सब बता रहा हूं, क्योंकि ऐसे विषय मैं पढ़ाता नहीं हूं। ऐसे वेबिनार में, प्रवचन में, शिविर में
यहां तक कि संगोष्ठी में भी नहीं पढ़ाता हूं। हाँ, साधु संतों को, वैज्ञानिक को, प्रोफेसर को तो पढ़ाता हूं और किताब लिखता हूं। बहुत किताबें हैं, किताबें हैं, कविता भी है, कई किताब। जैसे अभी भी यहाँ 2, 3, 4 किताब यहाँ ही है। तो मैं ऐसे कुछ विषय बताऊंगा जो कल मैं बता रहा था। श्री मंडप के बारे में जो वर्णन है, कल श्री मंडप का हल्का सा वर्णन किया था, समय हो गया था, अभी पुनः बताऊंगा। यहां तक कि श्री मंडप आप लोग को शब्द भी कोई मैं अभी तक उच्चारण करते हैं नहीं सुना। आप लोग क्या, मैं जो कई पंच कल्याण किया, देखा और प्रमुख रहा, नेतृत्व किया, उसमें भी कोई साधु संत पंडित कोई श्री मंडप शब्द तक नहीं बोलते। हमारे महावीर जी बार सिर हिला रहे नहीं करते हैं, एकदम नहीं। अभी तो और कुछ विकार हो गया जो अभी सब मान रहे हैं। आज भी बोले थे, पहले लाखों बार बोले। बस हम तो केवल आडंबर दिखावा ये कोई धर्म मानते थे, हम ये विषय कुछ भी नहीं जानते थे। भले कई पंच कल्याण आयोजित कर लिए, कई पंच कल्याण में इंद्र से लेकर के भक्त शिष्य बन गए, परंतु कुछ भी नहीं जानते, शब्द तक नहीं। इसलिए जब ऐसे बोले, फिर मेरी भावना हुई, चलो लेकिन जिज्ञासा हो रही है तो कुछ विषय बताऊंगा। इसलिए मैं कल छोड़ता जा रहा था बहुत विषय, केवल सूचना रूप में बता रहा था। अभी पुनः अधिक तो सूक्ष्म विषय नहीं बताऊंगा, सामान्य विषय बताऊंगा। और ये मुख्य रूप में मुझे जो ज्ञान होता है उच्चतम विज्ञान से ही होता है। हाँ, भले उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ जैन धर्म के अनुसार, अन्य सब, परंतु कोई आप बीए में पढ़ लिए, लेक्चरर प्रोफेसर बन गए, इंजीनियर प्रोफेसर से लेकर के डॉक्टर बन गए, पंडित बन गए, ये नहीं समझ सकते। मैं ये इसको बताने के लिए बता रहा हूं कि भले ये सामान्य समोषण का वर्णन है, परंतु भले आप रोज मंदिर में जाते हो, मंदिर समोषण का प्रतीक है। मानस्तंभ का प्रतीक है। परंतु आप लोग को जो प्राचीन नाम तक मालूम है, श्री मंडप किसे कहते हैं, उसकी गरिमा महाना। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ मधु को तुमको धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ ऐसे देखा ना, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, धन्यवाद तुमको। यही जो मैं अभी बताने वाला हूं, ऐसा वर्णन है यहाँ चित्र रूप में है। जो तुम देखा रहे हो, मैं उसको अलौकिक गणित, लौकिक गणित नहीं, अलौकिक गणित, और तुम जो मान लो कि एमएससी भी पढ़ा रहा है, अभी भी लेक्चर प्रोफेसर, उसके आगे का विषय है। भले ये समोषण का वर्णन है, तुम लोग को लाखों बार दर्शन कर लिए होंगे, परंतु कुछ भी नहीं जानते हो, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं कल से छोड़ता गया, परंतु जब साधु साधुआ फिर आज सब भक्त शिष्य बोले, तो भाव आप लोग के भावना का केवल आदर करने के लिए, आप लोग को समझ लोगे ऐसे नहीं, आप लोग को समझ लोगे विषय ये नहीं। हाँ, परंतु आप लोग की जिज्ञासा बढ़ेगी कि जो आप मंदिर में जाते हो, कोई केवल ईंट पत्थर का एक स्टेचू मूवमेंट नहीं है, ये समोषण। इससे भाव में
जब मंदिर में जाओगे, ये तो मैं लाखों बच्चों को ही पढ़ाया हूँ पहला भाग में, देवदर्शन पाठ में, यहां भी पढ़ाया हूँ 2007 में लाखों बच्चों को। परंतु वो जो मंदिर है वस्तुतः जिन चैत्यालय है और समवसन है और मुख्यतः गंध कुटी है और उसमें मुख्यतः श्री मंडप है और श्री मंडप से ही ये सब पूरे विश्व में ये धर्म का प्रचार होता है। अभी जैसे आप लोग कोई मानते हो, बहुत मेहनत से सब बताते हो, जैसे वेबिनार आधुनिक समवसन है। निशा तुम लोग आज बोले थे ना, इसलिए मैं वही अभी बता रहा हूँ। हाँ, तुम लोग को नहीं बोलते तो मैं ये विषय नहीं बोलता। तुम लोग जो बोले साधु संत बोले, इसलिए मैं कुछ विषय को बता रहा हूँ। भले ये सब विषय आप लोग का नहीं है, ना आप बुद्धि से जान सकते हो, ना गणित से जानते हो, ना विज्ञान से जान सकते हो। देखो, नहीं जान सकते हो। मैं इसलिए बोल देता हूँ कि आप लोग को सोचोगे अरे क्या बता रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा और समोसन है, ये सही है गलत है। तो ऐसे कुधारणा करके पाप नहीं बांधो, इसलिए मैं ये विषय बता रहा हूँ। कल जो श्री मंडप के बारे में चल रहा था, मेरी किताब में तो गणित रूप में सब लिखा हुआ, देख लो आप लोग को, सब गणित में है। हिंदी में कम है, सब गणित में लिखा हुआ है। देखो, वो गणित विभाग में छोड़ देता हूं और उच्चतम विज्ञान भी छोड़ देता हूं। हल्का सा केवल बता रहा हूं। इसका मैं प्राचीन नाम दिया है विश्व धर्म सभा समोव शरण। तो क्या है, श्री मंडप के बारे में कुछ बता रहा हूं, सुन लो। श्री मंडप कल चल रहा था। यदि साधु से लेकर के श्रावक लोग को नहीं बोलते कि हमें कुछ भी ज्ञान नहीं था, हम जानते ही नहीं थे, तो मैं कल जो बोला था उसका आगे बढ़ जाता। केवल आप लोग को जो बोले साधु से लेकर हमको कुछ भी ज्ञान नहीं, बस वो कारण मैं अभी बता रहा हूं, सुन लो। इसलिए जिज्ञासा परम तप है। श्री मंडप, उसके विभिन्न यहाँ संरचना का वर्णन है, मैं उसको छोड़ देता हूं। कैसे यहाँ विभिन्न दीवारें हैं और वो किसी प्रकार वहां काम होता है। मैं स्वयं बोल देता हूं, मैं यदि उच्च विज्ञान नहीं पढ़ता मुझे भी कुछ भी समझ नहीं आता। मुझे व्यक्तिगत मुझे ये जो अभी समझ आता उच्च विज्ञान के कारण ही है, वो भी उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉस्मोलॉजी, एम थ्योरी, मास्टर थ्योरी, होलोग्राम थ्योरी, उसके माध्यम से। यदि मैं वो नहीं पढ़ता, भले मुझे अलौक गणित विज्ञान होता, जैन धर्म के सिद्धांत ज्ञान होता, मुझे जैसे अनुभव में ज्ञान होता है, प्रज्ञा से, मानसिक चित्र से, साइबरनेटिक्स से, ये नहीं होता। अभी श्री मंडप क्या है? भले मंदिर अभी जो आधुनिक जहां भी मंदिर बनाते वो आगमुक्त नहीं है, प्राचीन मंदिर आगमुक्त है। सितंबर के मंदिर अधिक आगमुक्त है, दिगंबर के अभी के मंदिर लगभग नहीं है। तिल्लो पंडित के अनुसार, जिस किताब के आधार पर मैं बता रहा हूं, इससे अनुसार ना जो अभी तक का हल्का सा वर्णन किया, अभी जो आगे वर्णन करूंगा
वो ऐसे कुछ है, ना संरचना है, ना नाट्यशाला है, ना प्रेक्षागृह है, ना श्री मंडप है, ये कुछ भी नहीं। कुछ दक्षिण भारत में जो प्राचीन मंदिर है, 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर, अभी के नहीं, 1500 वर्ष प्राचीन मंदिर है, उसमें कुछ ऐसे है। आप लोग को गए हो हॉलीवुड आदि दक्षिण कर्नाटक में, तो आप लोग को देखे होंगे तो ज्ञात होगा। हल्का सा प्राचीन तो खजुराहो में है, खजुराहो में, अभी के नहीं, मैं कहा भी नहीं देखा, ना राजस्थान में, ना यूपी में, ना कहां भी नहीं। इसलिए अब लोग को सामान्य मंदिर देख करके जो मैं आगम के अनुसार बताता हूं, वो कल्पना नहीं कर सकते हो, वो समझ नहीं सकते हो, वो मानचित्र भी सही नहीं है, नक्शा भी सही नहीं है, वास्तुकला भी सही नहीं है। तो अभी जो आप लोग को बताया कितने विभाग है समोषण के, उस विभाग में से कितने विभाग, कल के बदले बताया 31 विभाग है, 31 विभाग है समोषण के। उनमें से कुछ विभाग, प्रमुख विभाग बता रहा हूं। जब आप मंदिर जाओगे तब ऐसे सोच कर मंदिर में जाना, तब यथार्थ फल मिलेगा। केवल मंदिर गए आए जैसे आप लोग लाखों बार बोल दिए, ऐसे फल नहीं मिलेगा। अभी श्री मंडप की विचित्रता बता रहा हूं, आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, समझ भी नहीं सकते हो। केवल उच्चतम विज्ञान से कुछ समझ सकते हो। सुन लो कैसे हैं, हिंदी में बता देता हूं। श्री मंडप का ही वर्णन चला, बहुत लंबा चौड़ा, मैं हल्का सा दिया हूं। तदनंतर उस आकाश के समान स्वच्छ स्फटिक मणि की कोट से लेकर पीठ पर्यंत लंबी और महाविथियों के अंतराल में आश्रित 16 दीवाल है। तुम्हारे कहा कौन से मंदिर में 16 दीवाल है? मुझे एक ही बता दो, देखा कोई भी बता दो आप लोग को, कोई पंडित, कोई वास्तुशास्त्री, कोई पंच कल्याण करने वाले, कोई आचार्य। सुन लो, 16 दीवाल है। ये गंधकुटी के अंदर जो प्रमुख है श्री मंडप, उसका वर्णन चल रहा है। अभी तो ज्यादा करके जैसे घर बनाते ऐसे ही मंदिर प्राकृत बन रहा है, ऐसे ही। और चारों दिशाओं की 4 महाविथि, विथियां माने जानते हो? स्ट्रीट, गलियां, स्ट्रीट, उसको विथि बोलते हैं। वो मंदिर के अंदर भी विथियां हैं समोषण के अंदर भी विथियां हैं। क्यों? अभी आगे सुन लो। चारों दिशाओं के 4 महाविथियों के अलग अलग दोनों और 8-8 दीवालें हैं और 2-2 हिसाब से चारों दिशा में 8 और भी 8 दीवालें थी। इसी प्रकार 16 दीवालें। देखा, सुन लो कहा बता दे, एक भी मंदिर आप मुझे बता दो। मैं तो अच्छी प्राचीन मंदिर हजारों को देखा हूं, कोई 1-2 नहीं, हजारों मैं तो अभी तक नहीं देखा हूं, नहीं है। और अभी आधुनिक जितने तो मंदिर है ऐसे वास्तुशास्त्र के अनुसार लगभग नहीं है,
एकदम नहीं। 8 दीवाल थे, इसी प्रकार सब मिलाकर 16 दीवाल। कहाँ गंधक सी मंडप में ही है ये सब। केवल मानचित्र बना तब समझ में आएगा। मानसिक मानचित्र ये अभी मधु को देखा रहा है, वो उसका कुछ सहारा लो। ये दीवाले स्फटिक और आकाश मणि से बना है, माने आकाश कला, माने पारदर्शी। वहां देखा ही नहीं देगा, वहां देखा ही नहीं देगा कि यहाँ दीवाले हैं। दीवाले है ऐसा आपको इंद्रियों से ज्ञात नहीं होगा, पारदर्शी होगा। वहां ज्ञात नहीं होगा कि यहाँ कोई दीवाल है, कोई रत्न है, तो भी वो सब ऐसे स्ट्रक्चर है बनाना। और स्फटिक कोट से लेकर के पीठ पर्यंत लंबी थी और 12 सभाओं का विवाह कर रही थी। यही मुख्य जो 12 सभा है, मुख्यतः 12 सभा ही प्रमुखतः गंधकोटि है, समोषण का हृदय है। और देखो इसके आगे सूचयो दर्शिता शेष वस्तु बिंबा महोदया भित्ता यरतः जगत भर्तु अधिविद्या इवा बभु। ये सबसे चमत्कार कैसे देखा। जैसे कल मैं बताया था, भारत से लेकर के विदेश के में जो मंदिर से लेकर के 12,000 13,000 प्राचीन पिरामिड आदि के बताया, उसमें भी मैं ये वर्णन में नहीं पढ़ा हूं। उसके अंदर क्या होता देखो, वे दीवारें अतिशय पवित्र थी, समस्त वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखा रही थी। ये प्रमुख है। यही यदि विज्ञान नहीं जानते तो ये समझ नहीं आएगा। वो दीवाली देखो, ये जो वर्णन है जिस ग्रंथ से मैं बता रहा हूं, ये लगभग 2000 वर्ष प्राचीन मंदिर एकदम ग्रंथ ही है। 2000 अभी तो 3.5 वर्ष से विज्ञान का विकास हुआ। अभी तो ये सब है। अभी आप लोग को टीवी में देखे होंगे, पेपर में, कि अभी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति होलोग्राम रूप में उद्घाटन किया गया, कल आया है, आज है। वो क्या है, थोड़े आप लोग को थोड़े समझ लेते हैं। नहीं समझ सकते आप लोग को। भले आप आधुनिक पढ़े लिखो, नगर में मेरा हो, उससे विज्ञान बिना तो संभव ही नहीं, असंभव। वो कैसे, यही सब अभी उच्चतम विज्ञान में यही सब मैं पढ़ता हूं, इससे भी उच्च विज्ञान। देखो वो जो दीवारें हैं स्फटिक पारदर्शी, इतना नहीं, वो दीवार में समस्त वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है। जैसे अति स्थूल रूप में तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन, टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, उसमें जो पारदर्शी स्क्रीन है, उसमें ये सब विभिन्न चित्र, कलर आदि सब दिखाई देते हैं, परंतु वहां उसमें कोई फोटो है। जैसे
कागज में फोटो खींचते हैं, धातु या पाषाण से मूर्ति बनाते हैं। ऐसे केवल तुम लोग को यदि विज्ञान के अनुसार कल्पना कर सकते हो, मैं इसलिए कल्पना के लिए तुम लोग को ये उदाहरण दे रहा हूं। जैसे तुम्हारे पास अभी मोबाइल में आप लोग को देख रहे हो, मुझे मेरा चित्र देख रहे हो, और मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हो। तो उसमें कहाँ है कुछ भी नहीं जा पर कैसे देख रहे हो, कैसे सुन रहे हो, ये उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री से, उच्चतम विज्ञान से। परंतु ये देखो, केवल साधु संत अधिकांश पंडित लोग को इतना ही बोल देते हैं, जैन धर्म वैज्ञानिक है, रात को नहीं खाना आदि आदि साकार। अरे अति प्राथमिक ज्ञान, खरब अरब जो ज्ञान का मैंने एक पत्ती भी नहीं है। जैन धर्म में इतना महाविज्ञान है, पत्ती भी नहीं है। इतना ही मान के बैठ गए। मैं तो कई वैज्ञानिक संगोष्ठी में भी बोला हूं, हमारे विद्यानंद भी सुने हैं। सागवाड़ा में बोला था 1997 में। देखो कितना आगे है। वहां जैसा आपके टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर की स्क्रीन, उसमें क्या है? धातु है, मेटर है, पारदर्शी, फाइबर है, फाइबर से बना है। फाइबर, फाइबर का अर्थ जानते हो? फाइबर बने क्या होता है? फाइबर, फाइबर फूड भी होता है। फाइबर फूड खाना चाहिए प्राकृतिक, तो पचना अच्छा रहता आदि आदि। फाइबर का मतलब है तंतु फाइबर का मतलब है तंतु। जो आप लोग को स्क्रीन देखते हो, अभी भी जो देख रहे हो, मैं भी जो देख रहा हूं, ये फाइबर से बना है, तंतु से बना है। और वो तंतु के माध्यम से तुम लोग हो, जो मैं बोल रहा हूं वो सुन रहे हो, जो मैं बोल रहा हूं और मेरा दृश्य आप देख रहे हो। यदि यदि ये फाइबर से ये सब देख सकते हो, फिर जो देवकृत स्फटिक, आकाश स्फटिक से निर्मित और मुख्यतः तीर्थंकर स्वामी की जो सातिश पुण्य है, उसी से क्यों नहीं दिखाई दे? अवश्य देखा। वहां सब प्रतिबिंब, जो आधुनिक विज्ञान अनुसंधान ऐसे ही होता है। सब कुछ सब प्रकृति से, ये सब से देख करके। मैं कई बार मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को पढ़ा, पूछा, हजारों लाखों बार पूछ लिया, अभी संगोष्ठी में भी कई बार पूछा कि वैज्ञानिक को ये सूक्ष्म ज्ञान, अमूर्त ज्ञान, आत्म का ज्ञान, तुम लोग को स्वयं वैज्ञानिक हो, तुम स्वयं का क्यों ज्ञान नहीं? अब लोग सुने हो कि बहुत बार पूछा। फ्लोरिडा जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, उसमें तो लगभग मैंने ही प्रश्न किया इंग्लिश में लिखित, और ये तो वो भी यहाँ तक पहुंच नहीं पाया। और वो बोले ना कि हम तो प्रयोग करके सिद्ध करते हैं, परंतु धर्म में तो सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित ग्रंथ है, इससे ज्ञान होता है। सुन लो, श्री मंडप में क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। श्री मंडप में समस्त वस्तु का प्रतिबिंब झलकता है। जैसे अभी आप लोग को सुन रहे हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम है, या नेताओं का आदि का जो कार्यक्रम है, वो समय में गंधकुटी के अंदर भी, जो आप लोग को पहले बताया हूं,
भामंडल में दिखाई देता था, कल भी हल्का सा बताया हूं, कई प्रकार भामंडल में 7 भव दिखाई देता है। और अभी जो मैं बता रहा हूं प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो देखो अभी तक यहाँ विज्ञान पहुंचा नहीं, वो दिखाई देता है। और बड़े भारी ऐश्वर्य के सहित थी, इसलिए ऐसे सुशोभित तो हो रही थी मानो जगत के भर्ता भगवान ऋषभदेव की श्रेष्ठ विद्या ही हो। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूं, ये सब आप लोग के बुद्धि के विषय के परे हैं। तुम कई पीएचडी कर लो, कई कुछ कर लो, तुम्हारी प्रज्ञा यहाँ पहुंच नहीं सकती है, ना साधु संत के अधिकांश के। केवल श्रद्धा से समझ सकते हो। यदि उसको प्रायोगिक रूप में समझना है तो अभी के विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। अभी के मैंने 17, 18, 19, 20, 21, 22 अब 4-5 के 5 वर्ष के विज्ञान जो मैं रोज पढ़ रहा हूं, उससे ही मुझे ज्ञान हुआ है। धर्म से यहां तक नहीं हुआ मुझे। मैं जितना बोलता हूं उससे भी अधिक मैं समझता हूं, परंतु आप लोग को समझ ही नहीं सकते हो। इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखो, इसलिए मुझे पहले से हम विद्यानंद भी जानते हैं, सब जानते हैं, ये स्वयं को जो आधुनिक को दिखाने के लिए फैसने बेसने गुंडागर्दी करते हैं ना, मैं उनको महामूर्ख महाजंगली मानता हूं भाव से। भले महानगर के हो, स्कूल कॉलेज में पढ़ाते भी हो, असभ्य बर्बर जंगली मानता हूं मैं भाव से। भले दुष्टता पूर्वक कोई भाव व्यवहार नहीं करता हूं, निंदा नहीं करता हूं, परंतु मैं उनको आधुनिक तक नहीं मानता। जो अभी भी कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ा रहे हैं उनको भी मैं नहीं मानता हूँ आधुनिक ज्ञानी है। जो अभी पढ़ा रहे हैं अधिकांश को, लगभग लाख में कोई एक आदमी नहीं मानता। और ज्यादा करके धर्म में मैं तो जो 1000 बार बोल दिया गया, लाखों बार। और सुन लो आगे। और निशा, आज तुम्हारे कारण मैं बता रहा हूं, तुमने जो अनुरोध किया था, देखो तुमने एक वाक्य अनुरोध किया तो मैं आज बता रहा हूं। गुरुदेव समझा आप नहीं जानते, तो जो तुम बोले थे आज वही कारण मैं बता रहा हूं। कल नहीं तो बोल दिया था श्री मंडप का, ऐसे भी सब इसे छोड़ दिया, सब इसे छोड़ दिया। आप लोग क्षमता के बाहर का विषय सब। आगे सुना। और जो मैं कल बोला था, मैं ऐसे कोई काल्पनिक रूप में मनमाना नहीं बताया था। कल जो मैं बताया था, देश विदेश से जितने आश्चर्य है, पिरामिड से माचू पिच्चू से लेकर के मैं जो समवर्षण के बारे में पढ़ा हूं और लिखा हूं, मुझे एक भी मुझे इसके करोड़ भाग अरब भाग बराबर मुझे नहीं अनुभव में आता है। कल जो मैं बताया था ना, तो उसका मैं आज हल्का सा प्रकरण बता करके सिद्ध कर रहा हूं। और सुन लो, समवर्षण या मंदिर कितना महान, कितना पवित्र, और उसको क्या करके रखे हैं, उसकी गरिमा, उसकी महानता, उसकी आध्यात्मिकता क्या है, ये विषय को भी बताने के लिए मैं ये विषय बता रहा हूं। और सुन लो, कल कुछ श्री मंडप के बारे में बताया था, वो भी बता देता हूं। सत्यम श्री मंडप सोयम यत्राशो परमेश्वर सुनुरासुर सानिध्य श्रीचक्रे त्रिजगत श्रियम। वह श्री मंडप
वास्तव में श्री मंडप था माने यथार्थ से अन्वयार्थ, केवल नाम नहीं, क्योंकि वहां परमेश्वर, आप लोग तो परमेश्वर शब्द भी नहीं बोलते हो, अभी कई दिन पहले बता दिया गया, एक दो ही नाम में अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध उनके तो भले 1008 बोल देते हो, 1008 नाम भी नहीं जानते हो, उनका तो अनंत है। अभी भी फिर अभी अप्रैल में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी है कंसेस के ऊपर, तो परमेश्वर भगवान ऋषभ देव ने मनुष्य, देव और धरेंद्र के समीप 3 लोक को श्री लक्ष्मी स्वीकृति की। कल बताया था कि श्री मंडप में जो एक एक चक्रवर्ती के पास एक एक निधि और रत्न के सेट होते हैं, नवनिधि और 14 रत्न, ऐसे धूली साल में तुम लोग को जो बोलते हो, कल आप लोग बताए थे, ऐसे सब पड़ी रहती है, सब पड़ी रहती है ये रत्न माने आत्मा का कितना वैभव, इसकी तुलना करो। अलोक गणित तो आप लोग को जानते हो नहीं, वो तो नहीं कर सकते हो, तो अभी तुलना करो। आप लोगों को रत्न के बारे में पढ़ाया हूं, उधर यहाँ सागबाड़ा में 2018 में पढ़ा था, यहाँ पढ़ाया था कि वो जो रत्न है कितने बड़े बड़े हैं, यहाँ से लेकर उदयपुर तक कितना लंबा चौड़ा आप लोग को पढ़ाया हूँ। ये सब रत्न भी वहां उपेक्षित पड़े रहते, उसको कोई पूछते नहीं, कोई महत्व नहीं देते। क्यों? ये जो आत्मा के जो अनंत वैभव का ज्ञान जब हो जाता है, तब ये चक्रवर्ती के जो रत्न वैभव तुच्छ लगते हैं, जो कल मैं हल्का सा बताया था। और सुन लो, तीनों लोग के समस्त जीवों को स्थान दे सकने के कारण जिससे बड़ा भारी वैभव प्राप्त हुआ है, ऐसा वह श्रीमंडप आकाश के अंत भाग में ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो प्रतिबिंबित हुआ दूसरा आकाश ही। यह और आश्चर्य, यह और आश्चर्य, ये इसको अभी भी पूर्णतः विज्ञान, उच्चतम विज्ञान नहीं समझ सक रहा है, अभी भी नहीं। ये कैसे? परंतु ऐसे बहुत सिद्धांत है विज्ञान में जो सिद्ध हो गया। ये देखो, वो श्री मंडप में, मैं बार बार बोलता हूं, मैं भी यदि विज्ञान नहीं पढ़ता, मुझे ये मैं प्रज्ञा से नहीं समझ सकता, बुद्धि से नहीं समझ सकता, गणित से नहीं समझ सकता। मैं जो समझ पा रहा हूं ये उच्चतम विज्ञान के कारण ही है। भले मैं तिल्लो पंडित साधुओं को भी पढ़ा लिया हूँ, विद्यानंद को पढ़ा हूँ, पहले भी पढ़ाया हूँ, मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाया हूँ, परंतु केवल तिल्लो पंडित से मुझे समझ नहीं आता, नहीं आता। अभी भी अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित आप लोग को समझ नहीं का, अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर को नहीं आएगा समझ नहीं। कैसे? यो बभावंबर शांत बिंबात्यंब रूपमः त्रिजगत जनता स्थानम संग्रहावाप्तो वैभव। ये क्या है? हल्का समय कुछ उदाहरण देता, उदाहरण से ही आप लोग को समझ सकते, जो मैं अभी उदाहरण दिया। ये अभी ये जो स्क्रीन पर अभी 50 लोग को 50 मोबाइल में देख रहे हैं, ऐसे ज्यादा है, एक एक मोबाइल में कई बैठे हैं, परंतु यहाँ जो पार्टिसिपेट है मैं 50 में देख रहा हूं। तो
मैं जो गणित कर रहा हूं, बता रहा हूं, वो गणित सुनो, करो, तब समझ में आएगा। तो रेखा गणित के अनुसार ये स्क्रीन का क्षेत्रफल, मान लो क्षेत्रफल, घनफल नहीं, परिधि नहीं, क्षेत्रफल मान लो 1 वर्ग फीट है। यहां मिल करके 1 वर्ग फीट है ना। इसको मैं प्रैक्टिकल कर बता रहा हूं, जो मैं आधुनिक विज्ञान पढ़ता हूं उससे मुझे जो समझ में आया वो मैं बता रहा हूं, और आधुनिक गणित और उच्चतम विज्ञान उसके आधार पर मैं इसलिए लौकिक उदाहरण नहीं दे सकता हूं, ना आगम के ऐसे कोई उदाहरण से आप लोग को समझ में आएगा। ये मैं प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। ये जो लैपटॉप है, जिस स्क्रीन पर अभी 50 पार्टिसिपेंट है और उसकी स्क्रीन का क्षेत्रफल मान लो 1 वर्ग फीट, वर्ग फीट या स्क्वायर जिसको बोलते हैं, वो होता है क्षेत्रफल। परिधि अलग है, क्षेत्रफल अलग है, घनफल अलग। तो ये 1 वर्ग फीट में आप लोग को कम से कम 50 से लेकर के 70, 80, 90, 100 होंगे। तो कैसे आगे आपका एक शरीर का ही सामान्यतः आपका शरीर का घनफल कम से कम लगभग किसके 50, किसके 60, किसके 80 भी घनफल, घन वर्ग फीट है। तो आप लोग को कम से कम जो जितने हैं, आप आए कि नहीं ना, आपका कोई शरीर कट गया नहीं ना, फिर कहां से आ गया, कैसे आया, और कुछ उदाहरण से केवल समझ गए। फोटो खींचते हो आप लोग को, मोबाइल में खींचते हो, कैमरा में भी खींचते हो, है ना। तो आप लोग के पास मोबाइल में है, कितना बड़ा मोबाइल है, और वो सामने सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हाथी, घोड़ा, पेड़, पर्वत आदि है, और उस मोबाइल में लाखों करोड़ पत्ती, पेड़, मनुष्य, पशु, पक्षी वो चित्र में कैसे आ जाते हैं। और कैमरा का ही रूप है ए रेटिना, जो तुम्हारे पास भी 2 है, मेरे पास भी है, वो भी आप लोग को बता रहा हूं। जो मैं बार बार बता रहा हूं, मुझे ये विज्ञान से ही समझ में आया, वो कारण मैं बता रहा हूं। यदि आपको बिना विज्ञान किसी को भी समझ में आया, साधु संत आचार्य वैज्ञानिक मुझे बता दो, कोई भी हो। मेरे शिष्य विद्यानिधि बैठे हैं, अन्य भी बैठे हैं, और मेरे कई वैज्ञानिक प्रोफेसर बैठे हैं, मुझे बता दो आप बिना विज्ञान ये विषय कैसे समझ लोगे। कोई भी हो, कोई राष्ट्रपति, प्रधान, प्रोफेसर, जज, जो कोई भी हो, कोई नहीं, संभव नहीं। तो अभी मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। तुम हो या मैं हूं, जो कुछ हम प्रतिबिंब देखते हैं, करोड़ अरब खरब मील के भी हो, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी आदि अरब खरब मील के दूर के भी है, वो तुम देखते हो। और गणित करने पर खरब वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल देखते हो, जो पृथ्वी से, तुम्हारे भारत से लाखों करोड़ों गुना होगा, पूरा भारत से। तो तुम लोग कैसे देख लेते हो, कैसे देखते हो और कैसे देखते हो बताओ, विज्ञान का ये तो सामान्य विज्ञान है। तुम जो कुछ देखते हो वो उल्टा देखते हो। तुम्हारा प्रतिबिंब
वहां उल्टा पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं, ये है, ये तो ये भाग इधर, ये भाग इधर दिखाई देगा। मान ले लेफ्ट राइट एंड राइट लेफ्ट हो जाएगा। ऐसे प्रतिबिंब पड़े। अब लोग देख लो, हमारे साधु संत को देखा हूं, ये विद्यानंदी भी आदि को देखा हूं, यहाँ के लोग को देखो कैसे पढ़ते हुए पड़ता है, उल्टा पड़ेगा। माने मान लो कि मेरा ये राइट हैंड है, मैं उच्च विज्ञान को सरल उत्तम उदाहरण से बता रहा हूं। अति उच्च विज्ञान, अति उच्च विज्ञान, कोई सामान्य विज्ञान नहीं है, परंतु आप लोग के कारण, आप लोग की भावना के कारण मैं भी बता रहा हूं। जैसे मैं, मेरा ये क्या है, राइट हैंड, ये लेफ्ट, परंतु आपके आंखों में, रेटिना में ये राइट लेफ्ट और लेफ्ट राइट दिखाई देगा। देख लो, अभी भी आप लोग के आंख में, कभी भी देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, परंतु आपका जो दिमाग है, वैज्ञानिक अनुसार, हम तो दिमाग तक नहीं है, हम तो कॉन्शियसनेस तक में है, विज्ञान से बहुत आगे। अभी तो 2-3 वैज्ञानिक संगोष्ठी हो गई, अभी आगे फिर होगी, इस संबंधी ही है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी है। तो हमारी जो चेतना है, अभी मैं चेतना की शक्ति बता रहा हूं, ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो आपकी इतनी छोटी सी रेटिना, कोई बड़ा थोड़े, देख लो आप लोग, उसमें इतने लाखों करोड़ों पेड़, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र कैसे आ जाते हैं। तुम्हारी रेटिना, तुम्हारी आंख विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है, फट जाती है बैलून के जैसे? नहीं, यही है जो धर्म में लिखा हुआ आधुनिक विज्ञान में मैं पढ़ रहा हूं। ऐसे ही लेंस काम करता है, ऐसे ही यहां पर हो रहा है। एक फोटो में लाखों करोड़ों सूर्य चंद्र के फोटो आते हैं, और ऐसे ही ये कैसे होता देखा, उसमें श्री मंडप, ये मुख्य है, समवर्षण में यही है। मुख्य समवर्षण यही है जो अभी मैं कल से बता रहा हूं, और विषय अभी बता रहा हूं। ये है श्री मंडप, यही है गंधकुटी, यही है मुख्य। और देखा, वहां समस्त जीव वहां स्थान ले सकते हैं, इतना छोटा सा भाग में 3 लोग, कैसे विचित्र है। क्या कोई कल्पना कर सकते हो, कोई समझ सकते हो? साधु से लेकर आचार्य से लेकर लेक्चरर, प्रोफेसर, वैज्ञानिक, कोई कर सकता? हाथ उठा। मुझे, मैं कुछ प्रश्न भी करूंगा और मैं समझने की कोशिश करूंगा। इसलिए जो सामान्य धार्मिक और रूढ़िवादी लड़ाई झगड़ा पंथ मत करने वाले, वो क्या क्या धर्म जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या मंदिर, जिस मंदिर मूर्ति पूजा पाठ को लेकर के इतना संकलेश, लड़ाई झगड़ा, उसका खरबा अरबा भाग भी कुछ कोई रहस्य जानते हैं, समझते हैं? समवर्षण की पवित्रता, वहां की उदारता, व्यापकता, कल भी कुछ बताया था, अभी आगे और बताऊंगा, समय होने जा रहा है, आगे थोड़ा बता देता हूं, सुन लो। त्रिजगत, संस्कृत में सुन लो, त्रिजगत जनता स्थान संग्रह वाप्त वैभव, 3 लोक समस्त जीव को स्थान देने की क्षमता
वो श्री मंडप में होता है। इसलिए तिल्लो पंडित में गणित में लिखा हुआ, यदि आप लोगों के भावना हो तो मैं थोड़ा बता भी सकता हूं, यही मेरी किताब में है। कितने देव, कितने मनुष्य, कितने पशु पक्षी आते हैं और सब शांति से प्रेम से वहां बैठ करके उपदेश सुनते हैं। कोई भी आ गया और बहुत पढ़ लिखा हुआ है उसको छोड़ देता हूं। आहा, जिनेंद्र भगवान का वह कैसा अद्भुत महात्म्य था कि केवल एक योजना सुन लो, गणित में, गणित सुनो, एक योजन लंबे चौड़े, क्या हुआ? इसको गणित में बोला जाएगा एक वर्ग योजन। इसका गणित फार्मूला है, एक योजन लंबे चौड़े, केवल एक वर्ग योजन में, वर्ग योजन में केवल मंडप में समस्त मनुष्य, आगे मुख्य, सूर असुर एक दूसरे को बाधा न देते हुए सुख पूर्वक बैठते। आप लोग को सबर गए होंगे शायद, हम 1981 में रहे वहां, कई बार बताया, बड़े बड़े आचार्य सब थे। इंदिरा गांधी जिस दिन आई थी उस समय बता रहे थे लगभग 1 लाख लोग उस धर्म सभा में मंडप में बैठे थे, हम साधु संत ये। और मैं देखा था 1 लाख लोग को देखने के लिए छोर तक दिखाई नहीं दिखाई दे, केवल 1 लाख। कितने कितने? 1 लाख, केवल 1 लाख। मैं प्रैक्टिकल देखा हूं। साधु संतों के लिए हमारा ऊपर स्टेज बैठा था, बना था बहुत ऊपर, इसलिए हम लोग को बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। 1 लाख केवल, तथापि मैं छोर को नहीं देख पा रहा था। और यहां सुन लो, जो धर्म की गरिमा, धर्म के व्यापकता, उदारता, महानता, उसको समझने के लिए मैं ये विषय बता रहा हूं। मैं इसलिए श्लोक सहित बोल रहा हूं, सुनो। योजन प्रमीति यस्मिन् सम्मम मूर नृसुरासुरः स्थितः सुख संबाध महो महात्मा मिशीतु। इस श्लोक को सुन लो। ये जिनेंद्र भगवान का महात्मा, अहिंसा का महात्मा, विश्व प्रेम, विश्व मैत्री का महात्मा, सर्वजीव अधिकार का महात्मा, जो आप लोग को लाखों बार बोला हूं, मैं आज उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। जैन धर्म हर कानून, संविधान, नीति, नियम से परे, यहां तक कोई वैश्विक कानून, नीति, नियम, संविधान पहुंचा ही नहीं है। जो आप लोग कई बार बताया, आज उदाहरण सहित बता रहा हूं। योजना प्रमित है, योजना का गणित तो पहले आप लोग को बता दिया हूं, इसलिए बार बार बोलूंगा नहीं। योजना में एक योजना लंबे चौड़े उस श्री मंडप, श्री मंडप कितना, कोई इतना छोटा नहीं है। एक योजना लंबे चौड़े उस मंडप में समस्त मनुष्य, जैन धर्म के अनुसार अभी से भी मनुष्य की जनसंख्या पहले ज्यादा थी। हमारे तिल्लो पंडित ने पुराना आदि में वर्णन है, आप लोग को पढ़े होंगे भी। सेना ही कितनी थी, अक्षोणी सेना आदि। समस्त मनुष्य, समस्त देव, समस्त असुर
और जितने वहां संख्यात पशु, शेर, चीता आदि जाते हैं, सब एक साथ बैठते हैं। ना किसी के लिए स्थान अभाव, ना कोई वाद विवाद, ना कोई आगे पीछे बैठने का संकल्प विकल्प राग द्वेष। ये प्रमुख सुन लो। वहां आगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अब ये समय होने जा रहा है। अब लोग जिज्ञासा से कारण में आज ये विषय बताया, नहीं तो मैं 12 सभा के बारे में बताता था, परंतु कल 12 सभा बताऊंगा। आज श्री मंडप, श्री मंडप माने 12 सभा, 12 सभा माने श्री मंडप, और गंधकुटी यही, और मुख्य समर्षण यही, यही मुख्य समर्षण है। तो वहां ये मुख्य सुन लो, उसमें एक दूसरों को बाधा दिए बिना वहां बैठते हैं। जैसे मैं अभी उदाहरण दिया, आप लोग स्क्रीन पर बैठे हुई है ना, मोबाइल में, रेटिनिया में, आप स्वयं रेटिनिया देख लो। अभी प्रवचन के बाद एक दूसरों को देखा, दर्पण देख देखो, मैं तो देखता हूं, देख लो कहाँ बाधा है। लाखों व्यक्ति है जो फोटो लिया जाता है, लाखों व्यक्ति कोई उस फोटो में बाधा पहुंचाते एक दूसरों को? नहीं पहुंचाते। हाँ, तुम लोग को मैं, मेरा फोटो आगे आए पहले आए उसके लिए भले लड़ाई झगड़ा करे हो, परंतु ना तुम्हारा रेटिना करता है, ना तुम्हारा मोबाइल करता है, ना तुम्हारा यही सब समझना है, यही आध्यात्मिक है। हाँ, समय होने गया, कल मैं बताऊंगा यहाँ पर ही कितने देव, कितने मनुष्य, कितने श्रावक, कितनी श्राविका कैसे, और कोई किसी प्रकार बाधा नहीं, ना स्थान अभाव, स्थान अभाव भी नहीं होता है, ना बाधा पहुंचती है। और जिनकी शोभा जगत के लक्ष्मी के दर्पण के समान है, इस श्री मंडप को उन दीवालों में तीनों लोक के समस्त पदार्थ के प्रतिबिंब पड़ रहे थे। कहाँ के? तीनों लोक के। देखा, कौन आप विज्ञान के बिना इसको समझ भी सकते हो, कल्पना भी कर सकते हो। हाँ, विज्ञान में होता है जो टेलीस्कोप क्या है, खरब अरब मील के जो चित्र लिया जाता है टेलीस्कोप से, कहाँ क्या होता है, आकाश गंगा गैलेक्सी आदि आदि आदि। तो अभी देखो, भले विज्ञान तो अभी है, और टेलीस्कोप अभी भी हुआ, वहां समय का तो नाम तक नहीं। इस ग्रंथ में जो लिखा हुआ वो भी 2000 वर्ष प्राचीन है, कोई 400-500 वर्ष नहीं। और देखो, तीन लोग के समस्त पदार्थ के प्रतिबिंब पड़ रहे थे, इसलिए स्वयं भगवान तीन लोग के समस्त पाप पापियों के अन्य अत्याचार को देखते हैं युगपत एक समय में। नारी की से लेके बेश्यागामी से लेके शेर चीता से लेकर हत्या बलात्कार से लेकर समस्त गेय को एक साथ देखते हैं, तथापि वो निर्लिप्त रहते हैं, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य में लीन रहते हैं। और दूसरा, यहां पर मनुष्य, देव, पशु सब एक साथ बैठ करके वहां पर जो श्री मंडप में जो प्राकृतिक देवकृत और भगवान के साथी से पुण्य से जो वहां
धर्म में ज्यादा करके इसको आप लोग को बोल दोगे ये भगवान का अतिशय। जैन धर्म में भी अतिशय, मैं भी मानता हूँ अतिशय, परंतु जो अतिशय कैसे हुआ वो नहीं जानता हूँ। वो अतिशय मैं ये बताता हूँ। ज्यादा करके अतिशय के नाम पर धर्म में ज्यादा ठगा जाता है, शोषण किया जाता है। हर धर्म में, हर धर्म में धार्मिक लोग स्वयं धर्म के नाम पर ठगे जाते हैं और दूसरों को ठगना चाहते हैं। ना दान, ना पुण्य, ना परोपकार, कुछ भी नहीं। चमत्कार से मेरा ये हो जाए, वो हो जाए। अरे इससे बड़ा चमत्कार मुझे कोई आप लोगों को बता दो, कोई साधु संत वैज्ञानिक प्रोफेसर जज सरकार बता दो मुझे। ऐसे धार्मिक चमत्कार आप मुझे कोई भी एक बता दो, जैन धर्म के हो, अन्य धर्म के, देश में या विदेश में। परंतु इसको भी जैन धर्म में चमत्कार नहीं माना गया। चैतन्य चमत्कार, आत्मा ही चमत्कार, आत्मा के शक्तियां ही चमत्कार, आत्मविश्वास, ज्ञान, चारित्र, क्षमा, सहिष्णुता, पवित्रता, वीतरागता ही चमत्कार। इसलिए हमारे ग्रंथ जो यहाँ ही रखे हुए विराजमान, देखो यहाँ सब ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, युक्ताम शासन आदि, कुछ विद्यानंद आदि को पढ़ाया हूं, ज्यादा नहीं। अष्ट सहस्र देवागम स्तोत्र आदि में लिखा हुआ है, हे भगवान, ये जो तुम्हारे बाह्य चमत्कार से मैं तुमको नमस्कार नहीं करता हूं, ये समवश के चमत्कार से भी मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं, परंतु क्योंकि ये माया भी कर सकते हैं, अभी विज्ञान भी कर रहा है, परंतु वस्तु तो चमत्कार ये है जो आप तीन लोक को युगपथ जानते हो, परम सत्य को जानते हो, आत्म तत्व को जानते हो, परमात्मा तत्व को जानते हो और परमात्मा रूप बन गए। देखो ऐसे विषय को भी हमारे आचार्य ने खंडन किया है कि ये जो समवक्षण के वैभव है ये कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बड़ी विशेषता नहीं है। आत्मा के वैभव, आत्मा के गुण, रत्नत्रय, 10 धर्म। इसलिए जो धर्म के नाम पर एक दूसरों को ठगते हैं, महावीर जी जानते हैं, मुझे बहुत बार बोले हैं, कई बार मुझे बोले कि इस धर्म के नाम पर ठगा जाता है। कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई वहां चमत्कार। वो खुद कोटा में मुझे बोले थे, मैं लेख लिखा था और वही सिद्ध हुआ, जिसको सब चमत्कार माने थे। मैं उनको गुप्त में बोल दिया था और पेपर में छपा दिया, ये दुर्घटना होगी, दुर्घटना हुई। कई जगह में हुई, बहुत जगह में हुई। कहा कोई पानी निकल जाता है, कोई कुछ हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, जमीन से मूर्ति निकलना, ये वो क्या कोई लिखा है पूरा बताओ, भगवान कोटा में क्या रे, सब क्या बताओ। बहुत ये सब है। सब धर्म के नाम पर दूसरों का शोषण करते हैं, भीड़ जोड़ते हैं, शोषण करते हैं। इसलिए मैं ये विषय बता रहा हूं, ऐसे चमत्कार कहाँ है, तो भी कैसे। परंतु जिस आत्मा की शक्ति में, आत्मविश्वास, ज्ञान, चारित्र में, सावक योग्य, दया, दान, परोपकार, गुरु सेवा में कहाँ चमत्कार आप लोग को ढूंढते हो। आप लोग को भी सब भ्रम में हो, मिथ्यात्व में हो, विपरीत में हो। इसलिए मैं ये सब बता रहा हूं, आप लोग को भी मान लिए, लाखों बार बोल दिए। आप लोग को भी ऐसे ही विपरीतता में थे। इसलिए ये विषय को
हल्का बताया, ये सब आत्मा में है, पुण्य में है, पुण्य में है। और तुम लोग को ना धर्म जानते हो, ना विज्ञान जानते हो, ना भावना की शक्ति, ना दान पुण्य की, ना आत्मा ध्यान की, कुछ नहीं। केवल कुछ बाह्य चमत्कार देख करके आप लोग को अपनी अज्ञानता, कुज्ञान और विशेष स्वार्थ, स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ, धन स्वार्थ से धर्म के विरुद्ध करते हो। तो इसलिए, और इसका वर्णन जो आगे चलेगा, ये सब समोव शरण में ये सब जो वैभव है वो पुण्य का वैभव है, आत्मा की शक्ति का वैभव है, पुण्य नहीं, धर्म नहीं। केवल धर्म के नाम पर जो ठगने का काम करते हैं वो अधिक अधर्म करते हैं। ये क्या भगवान ने ये सब चमत्कार क्या किया? नहीं, ये तो पुण्य से स्वयमेव होता है। स्वयमेव पुण्य करो, धर्म करो, आत्मा का विकास करो, ये स्वयमेव चमत्कार होता जाएगा। जय महावीर भगवान की जय। मधुक जी शाह ने एड्रेस किया है, मधुक जी शाह। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, जैसे आदिनाथ भगवान की जो उस समय जो मनुष्यों की जो लंबाई 500 धनुष बताई है और महावीर भगवान के समय एक धनुष से भी कम। हाँ। तो गुरुदेव, जब आदिनाथ भगवान का जो समशरण हुआ होगा और महावीर भगवान के समय जो समशरण होगा, तो गुरुदेव उसके भी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल में फर्क हाँ, हुआ? कल बताया था ना, कल बताया था अंतर पड़ता है ना। 12 योजन इसलिए कोस कल ही बताया था, सही है। इसलिए श्री जो पहले वृक्ष के बारे में भी बताया था, उसमें बताया था, और ये भी अंतर है, पड़ता है। विजय लक्ष्मी जी अपनी जिज्ञासा रखें। नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव की, आगम के अनुसार जो जैन मंदिर का जो नक्शा होना चाहिए, जो मैप होना चाहिए, वो गुरुदेव हमें बताएं, और हमारी सबकी भावना है कि वो किस प्रकार होना चाहिए, वो उसका नक्शा और मैप का पूरा चित्र बने तो वो अच्छा रहेगा गुरुदेव। वो तो चित्रकार वालों का काम है, वो तो पंडितों का काम है, पंडित का काम है। जो मंदिर बनाते हैं, पंचकरण करते हैं, उनका काम है। मेरा काम थोड़े, मेरा तो आप मार्गदर्शन ज्ञान तपोरक्त। आप मार्गदर्शन देंगे तो उनको बताएंगे हम बनाने वालों को। होना चाहिए गुरुदेव, आगम के अनुसार एक भी नहीं है अभी मंदिर, तो वो किस प्रकार होना चाहिए? वो जो नए मंदिर बन रहे हैं तो वो उसमें ऐसा ही होना चाहिए, प्रारूप होना चाहिए कि वास्तव में आगम में क्या स्वरूप है वो कोई जानता ही नहीं गुरुदेव। हाँ, सही है, सही है। हाँ मधु, कल मैं बताया था, जो तुम्हारा प्रश्न है ना, देखो कल ही बताया था, तुल्योपन्नति गाथा नंबर 724 से 725। भगवान ऋषभ देव के समर्षण के समस्त संपूर्ण सामान्य भूमि, सूर्यमंडल के सदृश गोल, अखंड, इंद्र नीलमणिमयी तथा 12 योजन प्रमाण विस्तार युक्त। कहा? आदिनाथ भगवान। और आगे, इसका आगे नेमिनाथ पर्यंत प्रत्येक तीर्थंकर के समवर्षण की सामान्य भूमि 2 कोश कम। देखा, कहा जो 12 योजना है उससे फिर क्रम से गणितीय रूप में 2-2 कोश कम होता जाएगा। यहाँ विस्तार से लिखा हुआ है, गणित में भी लिखा हुआ है, ये पूरी किताब में गणित ही दिया गया है।
अब लोग करने के लिए आवश्यक नहीं पड़ेगी। ये भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते। हाँ, बताए जो समोशरण का जो विषय चल रहा है उसको और विस्तार से बताएं गुरुदेव। सभी अभी अनजानी है गुरुदेव, कोई स्पष्ट कोई जानता ही नहीं है गुरुदेव उसके बारे में, तो और अच्छा बताएं। इसलिए तो बताया, मैं आज बताया ना कई बार, मैं तो नहीं बताने वाला था, परंतु चौका में सब बोले, साधु संत बोले, इसलिए मैं बता रहा। हाँ सुन लो। और सामान्य भूमि 2 कोस कम पार्श्वनाथ एवं वर्धमान तीर्थंकर की लास्ट में एकदम, पार्श्वनाथ भगवान और वर्धमान, एकदम वर्तमान समय में स्वयं भगवान का शरीर भी बहुत छोटा था और सामान्य लोग का बहुत छोटा है। तो वहां तक तीर्थंकर की योजना के चतुर्थ भाग, एक योजना के चौथा भाग कम थी। कैसे? वो पूरा है वृषभदेव के 12 योजन, आदित्यनाथ के 23 योजन बटा 2, इसी प्रकार आगे होते होते पूरे 24 तीर्थंकर के अलग अलग रूप में है, सबके अलग अलग। ऐसे ही समस्त संरचना है, सब संरचना ऐसे ही होती है। मैं ये सबसे परे हो गया हूं। मैं केवल ज्ञान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्ते, नहीं तो फिर मैं इसमें फंस जाऊंगा। फिर मुझे ऐसे मुनि रूप में सब काम मिल जाएंगे। फिर कोई एक विधान हो, कोई पंच कल्याण हो, कोई बोली हो, बस फिर नाच बंदर नाच, रुपया मिलेगा, नाच हो जाएगा। इसलिए सब जानता हूँ, लिखता हूँ, परंतु मेरा ये काम नहीं है, गृहस्थों का काम है, गृहस्थाचार्यों का काम है सब। आज के मंदिर गुरुदेव सब सुविधा के अनुसार बनते हैं और उनकी मूर्तियां जितनी बड़ी होती है उसी हिसाब से मंदिर बनाने लग गए। तो मेरी इतने फीट की मूर्ति इसमें विराजमान होगी तो इसका आकार क्या रहेगा, और उसका कोई मतलब कोई प्रमाण नहीं है कि ये इस तरह से बनना चाहिए। अक्सर अभी जो है मूर्ति के आकार के हिसाब से मंदिर के निर्माण हो रहे हैं, तो उसमें हम विवाद रहित रहें, यही मेरा सुझाव है गुरुदेव। इस समय जो है ना कोई उसका कोई खाका नहीं है, उससे अतिशय बहुत कम हो रहे हैं, केवल जो है हमारी मान बढ़ाई हो रही। एकदम सही है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है गुरुदेव। और आपने जो श्री मंडप का नाम बताया, वो बहुत प्राचीन नाम है और वह मैंने तो बहुत कम सुना है, के मुख से श्री मंडप का नाम सुना ही नहीं। वह प्राचीन मंदिरों में ही कहीं कहीं पर श्री मंडप लिखा रहता है, और अन्यथा जो है न पंचकल्याण में सुनने को आया, न कहीं पर कोई वेदी प्रतिष्ठा में सुनने को आया, कहीं पर भी ऐसा उन्होंने पंडित जो है वो तो केवल जो गायक होते हैं उनके हिसाब से स्वाही बोलते हैं, वो मंत्र भी नहीं बोलते। ऐसे इस तरह से जो होते हैं तो उसमें इतना ही अति से है गुरुदेव, ये मेरा अनुभव है। और सही, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ, मेरी भावना के अनुकूल आप बताए, आप पहले से ही जानते हो सब, समस्याओं को भी जानते हो, मुझे व्यक्तिगत आज मूर्ति की लंबाई चौड़ाई को लेकर के ही सब छोटे छोटे गांव में भी लोग परेशान हैं। वहां पर उस इतनी बड़ी आकार की मूर्ति का कोई वहां पर वो महत्व नहीं है कि हम इतनी बड़ी मूर्ति, और उसमें इतना अभिनय होता है गुरुदेव कि उसके प्रक्षाल में जितना अभिनय मैंने देखा है, भगवान के यहाँ तक कंधों तक वो अपने पैर रख करके और अभिषेक करते हैं और वो मार्जन होता है। तो बहुत भारी, इसमें हम नहीं उलझे तो ही अच्छा है गुरुदेव, क्योंकि देखने में भी मुझे जो है अभिनय। जी गुरुदेव। विजयलक्ष्मी, तुम्हारा उत्तर मेरे शिष्य दे रहे, महावीर जी ऐसा ही उत्तर दे रहे हैं। और समय
हो गया गुरुदेव। हाँ दिनवाणी बोधि, स्तुति और हाँ बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरन्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानहना दहदा पचपचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अनु महावीर जी का अनुभव वो आपके पहले से शिष्य है, वो जो सामाजिक जो आपका शिष्य होगा वो महावीर जी बहुत अच्छा बोले। दर्द है गुरुदेव ये। जय जय गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरे सर पे रख दो बाबा नमस्ते गुरुदेव, जन्म जन्म का प्रणमामि नित्यम। दीदी